अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हज़रात मोहतरम, बड़ी खुशी ही और मसरत का मौका है कि नबी के दीवाने ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले औलियाए किराम से सच्ची मोहब्बत रखने वाले आज मदीना मस्जिद में हाजिर है और ख्वाजा गरीब नवाज की छठी मना रहे हैं। हज़रात, ये हमारी कमेटी मदीना मस्जिद अराकीन कमेटी और खुसूसियत के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत TTS के नौजवान और सबसे बढ़कर इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना साजिदुर रहमान साहब किबला की मेहनत और काबिश कि आज हमें ये सुनहरा मौका मिला है कि मदीना मस्जिद बैठकर हम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए हाजिर है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए और ख्वाजा गरीब नवाज के फैज़ान से हम तमामी लोगों को फैज़याब अता फरमाए। हज़रात, हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज की छठी मना रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए हाजिर हैं। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और हजरत अल्लामा सैयद इश्तियाक आलम शहबाजी भागलपुरी फरमाते हैं कि खित्ते अजमेर में हिंद का वो सुल्तान है। शमशेर भाई, अपने भागलपुर में इतने बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े खुतबा हैं, जिनके कलाम को सुन करके, जिनके कलाम को पढ़ करके कोई शायर और मुकर्रिर हुआ कर। हजरत अल्लामा सैयद इश्तियाक आलम शहबाजी भागलपुरी फरमाते हैं कि खित्ते अजमेर में हिंद का वो सुल्तान है। खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है,
जिनके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है। खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है, जिनके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है। और आप आए तो पयामे इनकलाब आया यहाँ, वरना कोई मुसलमान नाम लेने वाला नहीं था। लेकिन अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान का नक्शा चेंज हो गया। जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह कोई बोलने वाला ना था, लेकिन जब ख्वाजा गरीब नवाज आए, आपके अकीदतमंद आए, आपके चाहने वाले आए, तो अजमेर की गलियों से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होनी शुरू हो गई। खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है, जिनके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है। और आप आए तो पयामे इनकलाब आया यहाँ, आप आए तो पयामे इनकलाब आया यहाँ। आपके सदके हमारे हाथ में कुरान है, आपके सदके हमारे हाथ में कुरान है। और ख्वाजा गरीब नवाज का इतना फैजान है, इतना फैजान है, आज हर मुसलमान के घर में कुरान है। आज हर मुसलमानों के घरों में कुरान है। ये चिल्ला चिल्ली वाले, भोपाल दिल्ली वाले, ये क्या जानेंगे ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम क्या है और तबलीग कैसे की जाती है। हज़रात आइए जी लगा करके पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सफियना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और किसी शायर ने कहा है, इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं। अरे मेरा खुद में टिकट बनाया एक बार, और वो भी जानते हैं तत्काल में, फिर भी नहीं जा पाए। और एक बार ऐसा मौका आया बगैर टिकट के ही चले। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिसे ख्वाजा बोला, वही अजमेर जाते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। जब तो किसी शायर ने कहा है, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का दयार है। नाम मोइनुद्दीन है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज। नाम क्या है? मोइनुद्दीन हसन, और ज्यादा लोग कहते हैं गरीब नवाज।
ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का दयार है, ये बड़े सखी का है आस्था। यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है आस्था। और यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ। दुआ करता है। कोई गरीब नवाज की बारगाह में जाता है, कोई कहता है गरीब नवाज हमें बेटा इनायत कर दीजिए। कोई कहता है गरीब नवाज हमारी बच्ची शादी के लायक हो गई, शादी हो जाए, करम हो जाए। गरीब नवाज का करम होता है। बे औलाद जाता है, औलाद लेकर के आता है। अरे हम अरे हिंदुस्तान के अकबर बादशाह भी गए थे गरीब नवाज की बारगाह में मांगने के लिए, तो बेटा सलीम मिला था। अरे गरीब नवाज की बारगाह में अरे हम लोग तो कुछ नहीं, हिंदुस्तान के बादशाह हजरत औरंगजेब भी गए थे। औरंगजेब भी और जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जितने प्रधानमंत्री हैं सब यही कहते हैं गरीब नवाज करम हो जाए। क्योंकि हम राजा नहीं हैं, राजा तो हमेशा के लिए तो गरीब नवाज है। हिंदुस्तान के राजा अगर है तो मेरे गरीब नवाज है। हजरात, तो जो भी गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत से मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला गरीब नवाज के सदके में अता फरमा देता है। यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, ये दरे गरीब नवाज है। यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, ये दरे गरीब नवाज है। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सफीना नबीना मौलाना सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, जिसके नसीब में था वो लोग अजमेर शरीफ गए, उनको वहां से फैज मिल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले दिल्ली में बैठ करके, मदीना मस्जिद में बैठ करके या दुनिया के किसी गोशे में गरीब नवाज की याद मना रहे हैं, गरीब नवाज की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे हैं, तो गरीब नवाज किसी मजबूर का नाम नहीं है। गरीब नवाज किसी प्रॉपर्टी का नाम नहीं है। वहाँ के जो मजाविर चौधरी बने हुए हैं और कहते हैं ये सलाम नहीं वो सलाम होना चाहिए, अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तुम तो गरीब नवाज के दर के कुत्ते हो। अगर कुत्ते हो तो वफादार बन करके रहो, गद्दार बुजुर्गों के ना बनो। चूंकि हिंदुस्तान को सजाया है गरीब नवाज ने, हिंदुस्तान को बसाया है गरीब नवाज ने, हिंदुस्तान को सजाया है ख्वाजा बख्तियार काकी ने, दिल्ली को सजाया है महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने, और तमाम बुजुर्गों ने, मखदूम सिमना ने, मखदूम साबिर कलियरी ने, और इस बाग को, सुन्नियत के गुलशन को बचाया है बरेली के इमाम अहमद रजा ने। बरेली के इमाम अहमद रजा ने इस सुन्नियत को बचाया है। चूंकि जब देवबंद से फतवा जारी हो रहा था
कि मिलाद करना हराम है, सलातो सलाम पढ़ना हराम है, नियाज़ो फातिहा बिदात और शिरक है। हजरात, कभी नदवा से फतवा हो रहा था, कभी जो है सहारनपुर से फतवा जारी हो रहा था, लेकिन जब सुन्नी मचलने लगे, सुन्नी बेकरार हो गए, तो मदीने से आवाज आती है, ऐ मेरे दीवानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना आशिक तुम्हें इमाम अहमद रज़ा अता कर रहा हूं। हजरात मोहतरम, जहां आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इश्क और मोहब्बत का जो सबूत दिया है, दुनिया कयामत तक फरामोश नहीं कर सकती है। हजरात मोहतरम, हमारा आप अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की याद मनाने के लिए बैठे हैं। हजरात, ख्वाजा गरीब नवाज की विलादत कहाँ होती है? संजर में होती है। हजरात मोहतरम, ख्वाजा गरीब नवाज पहले 9 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो जाते हैं। आज हमारा और आपका बच्चा 9 साल में नाजरा भी नहीं पढ़ता, नाजरा भी नहीं पढ़ता है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 9 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो गए, आलिम दीन हो गए, और उसके बाद पीरो मुर्शिद की तलाश में निकले, पीरो मुर्शिद की तलाश में निकले। हालांकि आपको, जब आप अपने बागीचे में थे, बागीचे में आप अपने फुलवारी में थे, बागीचे में थे, तो हजरत इब्राहिम कंदोजी जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, वो तशरीफ लाते हैं, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उनका इस्तकबाल किया, सलाम पेश किया, मोहब्बत से बैठाया, और अपने बाग में से खजूर के गुच्छे ला करके हजरत इब्राहिम कंदोजी की बारगाह में पेश करते हैं। हजरत इब्राहिम कंदोजी बहुत खुश होते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज को अपने सीने से लगाते हैं और अपने थैले में से, अपनी झोली में से टुकड़ा निकालते हैं, और उलमाए कराम मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि वो टुकड़ा रोटी का था, सूखी रोटी थी। हजरत इब्राहिम कंदोजी ने ख्वाजा गरीब नवाज को दिया, और जब ख्वाजा गरीब नवाज ने उस रोटी के टुकड़े को खाया तो दिल की दुनिया ही बदल गई। आप तो आले रसूल थे ही, आले रसूल है ही, फातिमा के गुलशन के फूल हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम कंदोजी ने जो रोटी का टुकड़ा दिया था चबा करके, हजरात मोहतरम, जब उस रोटी के टुकड़े को मोइनुद्दीन चिश्ती खाते हैं तो दिल की दुनिया रोशन हो जाती है, और जिधर देखते हैं खुदा का जलवा ही नजर आता है। हजरात मोहतरम, ख्वाजा गरीब नवाज पीर की तलाश में निकले, पीर की तलाश में निकले। आज इतने पीर हो गए हैं कि पीर जो है मुरीद को खुद तलाश करते हैं, लेकिन पहले का तरीका ये था, बुजुर्गों का दस्तूर ये था कि पीर तलाश करते थे, और पीर भी ऐसे मुरीद नहीं करते थे, पहले अपनी बारगाह में उसको रखते थे, पहले उनका जो है दिल साफ किया जाता था, उसे इबादत और रियाजत में मशगूल किया जाता था, फिर मुरीद करते थे। लेकिन हजरात, आज तो ऐसा हो चुका है कि हर पीर सोचता है कि सबसे ज्यादा मेरा मुरीद, हर पीर आज चाहता है कि सबसे ज्यादा मुरीद मेरा हो। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज जिनके पास गए, उनका नाम हजरत उस्मान हारूनी है। कस्बे हारून में हजरत उस्मान हारूनी की शख्सियत लोगों को फैज़याब कर रही थी। ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे, किसके पास पहुंचे? हजरत उस्मान हारूनी के पास पहुंचे और कहा, हुजूर आपके पास कुछ हासिल करने के लिए आया हूँ। हजरत उस्मान हारूनी ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, मेरे पास किस लिए आए हो? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं, हुजूर
आपके पीछे पीछे चलने के लिए आया हूँ, आपसे कुछ हासिल करने के लिए आया हूँ हजरात। लेकिन हमारा और आपका सोच ये है कि चाहे हमारा इमाम पीछे हो जाए लेकिन हम आगे जाएंगे, हमारा पीर पीछे हो जाए लेकिन हम आगे रहेंगे, हमारे अकाबिर पीछे हो जाए लेकिन हम आगे जाएंगे। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज का अखलास देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत देखिए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, हुजूर आपके पीछे पीछे चलने के लिए आया हूँ, आपसे कुछ हासिल करने के लिए आया हूँ। तो हजरत उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन जब कुछ लेने के लिए आए हो पहले जाओ वजू बनाओ, 2 रिकात नमाज नफिल पढ़ो, 1000 बार इस्तगफार पढ़ो, 1000 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो, 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ो, फिर मेरे पास आना। ए बच्चों, अगर इमाम साहब के पास आए और कहेंगे इमाम साहब के पहले 2 रिकात नमाज पढ़ करके आओ तब तुम्हारा मामला हल करेंगे, तो आप कहेंगे आए थे एक काम के लिए, हजरत ने एक काम बढ़ा, या किसी आलिम के पास जाएंगे। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उस्मान हारूनी ने फरमाया, वजू बनाओ, 2 रिकात नमाज नफिल पढ़ो, 1000 बार इस्तगफार पढ़ो, 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ो, 1000 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो, उसके बाद मेरे पास आना। ख्वाजा गरीब नवाज गए, अपने पीर और मुर्शिद का हुक्म था, वजू बनाया, 2 रिकात नमाज नफिल पढ़ी, 1000 बार इस्तगफार, 1000 बार कुल वल्लाह शरीफ, 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद शेख कामिल के पास हजरत उस्मान हारूनी के पास आए। कहा कि ऐ मोइनुद्दीन जमीन की तरफ देखो। ख्वाजा गरीब नवाज जमीन की तरफ देखते हैं और ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन ये बताओ कि क्या नजर आता है। गरीब नवाज फरमाते हैं, हुजूर जमीन नजर आ रही है और कुछ भी तो नहीं। ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, अब आसमान की जानिब देखो। ख्वाजा गरीब नवाज आसमान की जानिब देखते हैं और फरमाते हैं, हुजूर आसमान नजर आ रहा है और कुछ भी तो नहीं। इतना सुनना था, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन और मेरे करीब हो जा, और मेरे करीब हो जा। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने करीब करके ख्वाजा गरीब नवाज को अपने सीने से लगाया और अपनी उंगली ख्वाजा गरीब नवाज की आंख पे रख दिया और कहा, ऐ मोइनुद्दीन अब उस्मान हारूनी की उंगलियों की कमाल से जानिबे आसमान देखो। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने आसमान की जानिब अपनी निगाह को उठाया, पहला आसमान में निगाहों में, दूसरा और तीसरा भी, चौथा और पांचवा भी, छठा और सातवां भी। शेख ने पूछा क्या नजर आता है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, 7वां आसमान ही नहीं बल्कि अर्शे खुदा नजर आ रहा है। सातों आसमान ही नहीं अर्शे खुदा नजर आ रहा है। दुनिया में कैसे कोई ऐसा पावर वाला, बड़े बड़े एटम बम बना लिए, लेकिन है कोई ऐसा दूरबीन वाला, कोई दुनिया में कोई साइंसदान जो अपनी उंगली रख करके पहले आसमान के नहीं 7वां आसमान बल्कि अर्श इलाही का नजर। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकर्रब बंदे को ये मकाम अता किया है। अल्लाह ने अपने वलियों को ये मकाम अता किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। ख्वाजा गरीब नवाज खुद सच्चे, और जब पीर और मुर्शिद की बारगाह में गए, पीर और मुर्शिद ने सिर्फ अपनी उंगली को रखा था। क्या पावर था उंगली में, क्या पावर था। दुनिया में कोई ऐसा पावर नहीं है साइंसदान के अंदर में हजरात। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, ऐ मोइनुद्दीन जमीन की तरफ देखो। जब ख्वाजा गरीब नवाज जमीन की तरफ देखते हैं तो फरमाते हैं, हुजूर जमीन का 7वां हिस्सा नहीं, अब तो तहतुस्सरा नजर आ रहा है, तहतुस्सरा नजर आ रहा है। हजरात मोहतरम, ख्वाजा गरीब नवाज की वो बारगाह है कि जो भी अकीदत और मोहब्बत से जाता है वो अपने खाली दामन को भर करके आता है। लेकिन मांगने का ढंग होना चाहिए, मांगने का
ढंग होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास कोई साइल आए, कोई मांगने वाला आए, तो डायरेक्ट आपके हुजरे में चला जाएगा, आपके बेडरूम में चला जाएगा कोई, तो आप भीख दे दीजिएगा? है? कोई मांगने वाला आएगा अगर आपके दरवाजे पे और बेगर आवाज लगाए, बेगर दस्तक दिए और बेगर परमिशन के अंदर घुस गया, तो आप उसको कुछ देंगे? क्या देंगे? वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या देंगे। कोई पैसा नहीं देगा, कोई नजराना नहीं देगा, बल्कि चार बात और दे देंगे। अब कोई बदमाश मिल जाएगा, दो चार डंडा या घूसा दे। लेकिन हजरात मोहतरम, हम लोग अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए? अरे मांगने वाला जो होता है वो दर पे जाता है, और दर क्या होता है? वो दरवाजा होता है, और दरवाजे से ही मिलता है। लेकिन अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई भी आ गया, कोई गिफ्ट लेकर के, तोहफा लेकर के, तो वो दरवाजे पे नहीं देगा, वो अंदर में जाएगा। वो कहाँ देगा? कोई गिफ्ट लेकर के आएगा तो आप भी कहिएगा कि दरवाजे पे क्यों खड़े हो भाई, आप अंदर आ जाइए। हजरात, तो अल्लाह के वली की बारगाह में जाए तो फूलों का गुलदस्ता लेकर के जाए, गुलाब का फूल लेकर के जाए और उसको पेश करें, और कुरान की तिलावत लेकर के जाए, चारों कुल लेकर के जाए, फातिहा दरूद लेकर के जाए। लेकिन अगर मांगना हो तो दरवाजे से मांगिए तो मिलने की उम्मीद हो, क्योंकि हम तो उनके साइल है, उनके दर के गदा है। तो हजरात, लोग कहते हैं कि हमें मिलता नहीं, मांगने का सलीका तो हमें आता नहीं। लोग कहते हैं कि हमें मिलता नहीं। अरे मुस्तफ़ा को वसीला बना लीजिए, फिर खुदा से दुआ की। बुजुर्गों को वसीला बना लीजिए। हजरात मोहतरम, ख्वाजा खाजगान अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की शख्सियत ना मोहताज तारुफ है, ना मोहताज तारीफ है। ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल फरमाया। ये चिल्ला चिल्ली वाले, भोपाल दिल्ली वाले, गली में घूमने वाले, लोटा बदना वाले, ये क्या जानेंगे कि तबलीग कैसे होती है? अरे जालिमों, अगर तबलीग का तरीका सीखना है तो आओ गरीब नवाज की बारगाह, गरीब नवाज की बारगाह में आओ। आज हिंदुस्तान में सारे सिलसिले हैं, लेकिन जितना फरोग, जितना तरक्की चिश्तिया सिलसिला को हुआ है, उतना किसी सिलसिला को नहीं। ये अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज का ये फैजान है। जब हजरत उस्मान हारूनी, आपके पीरो मुर्शिद, जब ख्वाजा गरीब नवाज मुरीद हुए तो आपके पीरो मुर्शिद लेकर के मक्का और मदीना गए। किनको? गरीब नवाज को। और खाने काबा में हाजिरी देने के बाद जब बारगाह रसूल में हाजिर हुए तो हजरत उस्मान हारूनी ने फरमाया, है मोइनुद्दीन, ये वो बारगाह है तो जो तमाम नबियों के सरदार, ये वो बारगाह है जहां पर 70,000 सुबह, 70,000 शाम फरिश्ते आते हैं और नबी की बारगाह में सलात व सलाम पेश करते हैं। ऐ मोइनुद्दीन, आओ नबी की बारगाह में सलात व सलाम पेश करें। हजरात, आज ये कहते हैं कि सलात व सलाम का सबूत लाओ। अरे सलात व सलाम का सबूत तो हर जगह मिलेगा, यहाँ तक कि कुरान में भी मिलेगा।
चूंकि रब ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ मोमिनो, तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दरूद व सलाम भेजा करो। हजरात मोहतरम, तो ख्वाजा गरीब नवाज को लेके जब आपके पीर और मुर्शिद बारगाह रसूल में हाजिर हुए, कहा सलाम पेश करो। और जब बारगाह रसूल में सलामी पेश की गई तो हजरात मोहतरम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से आवाज आती है, ऐ मोइनुद्दीन, तुम दीन की हिफाजत करना। ऐ मोइनुद्दीन, तुम्हें हिंदुस्तान की सल्तनत अता की जाती है। ऐ मोइनुद्दीन, दीन का तुम्हारे जरिए से हिंदुस्तान में बहुत बड़ा काम होगा। हजरात मोहतरम ख्वाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन के नाम में कितना पावर। लाइट शाम से गई हुई थी, लेकिन ये ख्वाजा का करम है कि सुन्नियों के बिरयानी भी गर्म है। आज छठी है। हजरात मोहतरम, अब मैं अपनी तकरीर को समेटूंगा, इसलिए कि हमारे और आपकी जमात के बेहतरीन खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना सआदुर रहमान साहब किबला वो भी रौनक के स्टेज हो चुके हैं। हजरात, लेकिन मैं आखिरी बात कि गरीब नवाज ने किस तरीके से तबलीग की है, आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि आप अजमेर के चप्पे चप्पे, बल्कि वहाँ की हर एक गली, हर कूचे से आवाज आएगी कि गरीब नवाज का फैजान पहले भी जारी था, आज भी जारी और सारी है और कयामत तक इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। हजरात, ख्वाजा गरीब नवाज जा रहे थे, कुछ लोग आग की परस्तिश करने वाले, आग की पूजा करने वाले, गरीब नवाज ने फरमाया ये क्या कर रहे हो? कहा हुजूर, मैं इसकी इबादत कर रहा हूँ, मैं इसकी परस्तिश कर रहा हूँ, मैं इसकी बंदगी कर रहा हूँ। हजरात, गरीब नवाज ने फरमाया तो ये तुम्हारी दोस्त हो गई होगी, तुम्हें ये ना जलाएगी। हजरात, तुम इसके अंदर हाथ डाल करके बताओ। लेकिन वो लोग घबरा गए। कहा हुजूर, आग का काम है जलाना, मैं अगर उंगली को डालूंगा, जिस्म के किसी हिस्से को डालूंगा तो आग तो जलाएगी। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की एक करामत देखो। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने तलवे से लगे जो जूती थी, जूती को आग में डाल दिया तो तारीख ये बताती है कि जूते का सूता भी नहीं जला, जूते का सूता भी नहीं जला। और जितने भी लोग थे आग की परस्तिश करने वाले, सब ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते मुबारक पर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। हजरात मोहतरम, वक्त अब ये गुंजाइश नहीं है और वक्त हमें ये इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं अपनी तकरीर को तूल दूं। अपनी तकरीर को, अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को यहीं पे समेट रहा हूँ कि खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है, जिनके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है। आप आए तो पयामे इनकलाब आया यहाँ, आपके सदके ख्वाजा हमारे हाथ में कुरान है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।